जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का है, क्या है क्लास 10 का मैथ के चैप्टर हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो नियामक ज्यामिति। क्या आपका चैप्टर का नाम क्या आपका नियामक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें हम लोग देखेंगे ना आपका एक फिगर है, पहले बेसिक देखेंगे। क्या देखेंगे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे। पहले हम लोग नाइन्थ का बेसिक देखेंगे। नाइन्थ का बेसिक करने के लिए ये नाइन्थ का नहीं, आपको इससे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, आपके जितना यहाँ लिखा हुआ ना उसी से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये फिगर यहाँ समझ, पहले क्या देखिएगा, ये फिगर है ना आपका, तो एक फिगर लिए क्या है आपका वाई अक्ष है, ये वाला है एक्स अक्ष। क्या है दो, आप लोग पहले से भी जानते हैं, ये वाला है एक्स अक्ष, सॉरी वाई अक्ष, ये वाला है एक्स अक्ष। उठल वाला को हम लोग क्या कहते हैं वाई अक्ष, जो खड़ा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं वाई अक्ष, और जो सोया हुआ रहता है उसे कहते हैं एक्स अक्ष। मतलब जो ऐसे समांतर रहता है उसको एक्स अक्ष, जो खड़ा रहता है उसको वाई अक्ष। तो वाई अक्ष एक्स अक्ष में देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं प्रथम पाद। क्या कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट करिए, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पाद, इसे कहते हैं द्वितीय पाद, इसको कहते हैं तृतीय पाद, इसको कहते हैं हम लोग चतुर्थ पाद। क्या कहेंगे चतुर्थ पाद। तो प्रथम पाद में ना हम लोग जानते हैं कि प्रथम पाद जो होता है ना आपका, हम लोग जानते हैं कि प्रथम पाद जो होता है ना, प्रथम पाद में ना दोनों जो एक्स और वाई जब मान दिले ना, ये एक्स वाई का किसका है एक्स और वाई का। कहने का मतलब कि प्रथम पाद में ना एक्स का मान भी प्लस और वाई का मान भी प्लस। आपको याद हो गया, पूछता है इसको हम चतुर्थांश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश भी बोलेंगे इसको, है ना। तो बोला आपका कि प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है। क्या एक्स का मान भी प्लस वाई का मान भी प्लस। जैसे देखिए यहाँ 3 प्लस में 4 प्लस में, दोनों प्लस वाला, इसका मतलब कौन पाद में हो जाएगा प्रथम पाद में। इसमें मतलब एक्स का भी मान प्लस और वाई का मान भी प्लस अगर है तो कौन सा पाद होगा प्रथम पाद। आप लोग को याद हो गया ना। तो याद है कि जो एक्स और वाई दोनों का मान अगर प्लस में है तो वो होता है प्रथम पाद। यहाँ 3 4 की कोई भी अंक लेना, लेकिन हमको क्या लेना है सिर्फ प्लस में, कुछ भी ले सकते हैं 5 6 होगा 7 1, कुछ भी आपको प्लस में आना चाहिए। क्या आना चाहिए सिर्फ प्लस में रहना चाहिए। अब देखिए द्वितीय पाद, द्वितीय पाद में ना आपका एक्स वाला माइनस में और वाई वाला आपका प्लस में। इसमें होता है कहने का मतलब कि एक्स वाला को आपको क्या कर दिया एक्स वाला माइनस में और वाई वाला प्लस में। क्या हो गया, तो ये बोला कि माइनस कॉमा में प्लस। तो जहां देखिए अगर माइनस और प्लस आता, क्या आता है माइनस प्लस आता, तो क्या हो जाएगा द्वितीय पाद में। क्या हो जाएगा आपका द्वितीय पाद में। ये अच्छे तरह से याद रखिएगा। जैसे जैसे यहाँ -4 ये 2 है, तो आपका क्या हो जाएगा कौन सा पाद हो जाएगा, तो द्वितीय पाद। कहूँ पूछ देगा आपको कि -2 और -1 कौन सा पाद है, चाहे किस पाद में आता है, चाहे किस चतुर्थांश में आता है, तो आप सीधे जाइए कि माइनस में है या प्लस में, वो माइनस प्लस तो द्वितीय पाद। याद रखिए माइनस प्लस तो द्वितीय पाद। अगला बोला है तृतीय। क्या होता है तृतीय पाद। तृतीय में एक्स का मान भी माइनस वाई का मान भी माइनस होता है। देखिए यहाँ एक्स का मान भी माइनस वाई का मान भी माइनस में, इसका मतलब दोनों माइनस वाला आएगा। क्या आएगा दोनों माइनस था, एक्स का भी मान माइनस में और वाई का भी मान माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, इसमें एक्स का मान भी देखिए माइनस में, वाई का मान भी माइनस में। यहाँ कुछ भी आप ले सकते हैं, सिर्फ दोनों माइनस में, इसलिए आपका किस में आएगा तृतीय। कुछ भी लेंगे लेकिन दोनों को क्या कथी में रखेंगे माइनस में रखेंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ दोनों एक्स और वाई दोनों क्या लेंगे हम लोग माइनस में लेंगे। आ गया आप आपका चतुर्थ पाद। क्या है चतुर्थ पाद। तो चतुर्थ पाद में प्लस होता है माइनस, एक्स का मान प्लस वाई का माइनस हो गया, एक्स का मान प्लस वाई का मान माइनस। देखिए यहाँ 0 कॉमा में माइनस में 2, तो एक्स वाला आपका 0 मतलब प्लस में है, उदासीन है ना एक लेखा से। ये आपका हो जाएगा माइनस में है, तो इधर वाला प्लस में उधर वाला माइनस में, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे चतुर्थ पाद। क्या कहें ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग कहेंगे चतुर्थ पाद। क्या है कि इसमें एक समान 1 क्या है 1 प्लस में है, वाई का मान माइनस में। जब एक समान प्लस में वाई का मान माइनस में तो होता है चतुर्थ पाद। देखिए एक समान प्लस में आपका दिए हुआ और वाई का मान माइनस में, तो एक समान प्लस में वाई का मान माइनस में, इसी को हम लोग कहते हैं चतुर्थ पाद। अब याद करने का तरीका जानिए। आपने यहाँ याद है तिरछा तिरछी, प्लस प्लस था प्रथम पाद, माइनस माइनस था तृतीय पाद, प्लस प्लस था प्रथम पाद, माइनस माइनस था तृतीय पाद। अब बोला है द्वितीय पाद में आपका माइनस में रहेगा, चतुर्थ पाद में एक समान प्लस में। अगर एक समान प्लस में है तो आप समझिए कि कौन पाद में है चतुर्थ। अगर एक समान माइनस है पहलू तो आपका समझिए द्वितीय पाद। क्या कि माइनस वाला इधर होता है तो यहाँ द्वितीय यहाँ चतुर्थ। अब चलिए इस फिगर के बारे में ना सभी की जो हम समझे उसके बारे में जानते हैं।
क्या दिए हुआ नहीं दिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या आपका है। देखिए बोला है एक्स ओ वाई, बोला है आपका यहाँ देखिए एक्स ओ वाई प्रथम पाद है। क्या है? प्रथम पाद है जिसमें एक्स और वाई का मान धनात्मक होगा। क्या होगा? बोला है कि एक्स ओ वाई प्रथम पाद है, एक्स और वाई का मान धनात्मक होगा। एक्स ओ वाई प्रथम पाद है जिसमें एक्स और वाई का, देखिए एक्स और वाई का मान धनात्मक होगा। क्या होगा? दोनों का मान धनात्मक होगा। अगला बोल रहा है एक्स डैश ओ वाई, तो ही तो बोला एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई को हम लोग कौन पाद कहते हैं? द्वितीय पाद है। एक्स का मान ऋणात्मक, एक्स का मान ऋणात्मक है ना आपका, ऋणात्मक एक्स का मान ऋणात्मक कहेंगे आपका, एक्स का मान ऋणात्मक तथा वाई का मान धना, देखिए वाई वाला धनात्मक। तो याद रखिए एक्स डैश ओ वाई द्वितीय पाद है, एक्स का मान ऋणात्मक तथा वाई का मान धनात्मक होता है। अगला बोला है एक्स डैश ओ वाई डैश तृतीय पाद है, एक्स और वाई का मान ऋणात्मक होगा। इसमें दोनों का मान क्या होगा? ऋणात्मक, एक्स और वाई दोनों का मान ऋणात्मक होगा। एक्स डैश ओ वाई डैश तृतीय पाद है, एक्स और वाई का मान ऋणात्मक होगा। देखिए एक्स डैश ओ वाई डैश ये कौन पाद है? तृतीय पाद जिसमें एक्स और वाई दोनों का मान ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। अगला बोला आपका देखिए तो लिखे हुए प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, द्वितीय पाद में माइनस माइनस होता है, तृतीय पाद में ये आपका प्लस हो जाएगा। क्या होगा? प्लस, द्वितीय पाद में प्लस माइनस होता है, तृतीय गलत लिखा रहा है ना, द्वितीय पाद में आपका हो जाएगा माइनस वाला होता है ना, माइनस और प्लस। तृतीय पाद होता है माइनस माइनस, चतुर्थ पाद होता है प्लस माइनस। क्या होता है? ये प्लस माइनस को बहुत अच्छे का किससे कुछ कुचन आता है। प्रथम पाद बोलते हैं बिंदु इतना इतना किस पाद में है, चाहे बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में है, आपको एग्जाम में आएगा ये, तो समझिए। और दोनों माइनस में है तो तृतीय पाद, दोनों प्लस में है तो प्रथम पाद। अगर एक्स वाला माइनस में वाई वाला प्लस में तो एक्स वाला माइनस था द्वितीय पाद, अगर एक्स वाला प्लस वाई वाला माइनस था चतुर्थ पाद। अब देखिए बोला है एक्स अक्ष को भुज तथा वाई अक्ष को कोटि कहते। बहुत इतनी छोटी सी बात को हम लोग क्या कहते? बोल रहा है आपका कि एक्स वाई है ना, तो ये एक्स वाई में हम लोग क्या कहेंगे? ये आप देखिए एक्स कॉमा वाई है, तो एक्स वाई में हम लोग एक्स को क्या कहेंगे? भुज, और वाई को क्या कहेंगे हम लोग? कोटि। क्या कहेंगे? कोटि। जैसे आपका मान दे दिया 7,2, इसमें से आपका कोटि पूछेगा तो बताइए तो कमेंट में लिख करके आप लोग, आपका कोटि कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा कोटि? हम लोग जानते हैं कि वाई वाला या वाई का मान है पहलू का एक्स का, दूसर का वाई का। याद रखिए पहलू का एक एक्स का, दूसर का वाई का। तो वही बोला एक्स अक्ष को भुज तथा वाई अक्ष को कोटि कहते। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को क्षैतिज तथा वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर। देखिए एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा, वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर। उठल रेखा को ऊर्ध्वाधर का, देखिए उठल है ना, तो उठल हुआ रेखा क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर। देखिए आपका एक खड़ा है, क्या है? खड़ा है तो उठल है ना, उठा हुआ, तो उठा हुआ रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? उसे उठल उसे ऊर्ध्वाधर। क्या कहेंगे? उसे उठल उसे ऊर्ध्वाधर। तो ये हो जाए वाई अक्ष को हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा कहते हैं। अगला बोला आपका एक्स अक्ष पर वाई का नियामक शून्य होता है। देखिए आप यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ वाई वाला है ना, तो वाई पर एक्स अक्ष का मान क्या हो जाएगा? वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होगा? 0। देखिए यहाँ एक्स खोजिएगा था, ये एक्स कहाँ आपका 0 पर आ रहा है, इसलिए वाई अक्ष पर क्या होता है? देखिए एक्स का मान है, वाई का मान ली वाई 1 है, एक्स का मान कुछ नहीं देले है, यहाँ आएगा तो क्या एक्स वाई अक्ष पर ई 1 है और वाई अक्ष पर है ना, तो एक्स का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगर यहाँ कोई वस्तु है एक्स आपका भी यहीं पर है ना, मान लो कि 0 है, तब क्या हो जाएगा? आपका वाई अक्ष पर होने पर एक्स का मान 0 हो जाएगा। और उसी आपका एक्स अक्ष पर क्या होता है? एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 और वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 हो जाएगा। तो वाई अक्ष पर एक्स का मान 0, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0। तो वही बोला एक्स अक्ष पर वाई का नियामक शून्य होता है, वही बोला वाई अक्ष पर एक्स का नियामक शून्य होता है। तो बोला कि एक्स अक्ष पर रहने पर वाई का मान 0 हो जाएगा और वाई अक्ष पर रहने पर एक्स का मान 0 हो जाएगा। आपका एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, कटा कहाँ? दोनों यहाँ पर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये ओ जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे मूल बिंदु। हम लोग जानते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु पर एक्स तथा वाई का नियामक
0,0 होता है, 0 होता है। नियामक या निर्देशांक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियामक को ही निर्देशांक बुलाता है। 9th में हम लोग पढ़े थे ना निर्देशांक ज्यामिति, नियामक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक। तो याद रखिए, मूल बिंदु पर x तथा y का मान क्या होता है, 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0, क्या कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, 0,0 आया। और याद रखिए, इसी नियामक ज्यामिति को हम लोग निर्देशांक बोल, क्या है, सॉरी, नियामक को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप इसको निर्देशांक भी बोल सकते हैं नियामक को। तो समझ गए ना आप। तो इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है ना, तो याद रखिए, तो प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, द्वितीय पाद में माइनस प्लस होता है, तृतीय पाद में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस है। याद करने का तरीका, प्रथम पाद प्लस प्लस, तृतीय पाद माइनस माइनस। क्या है, प्रथम पाद प्लस प्लस, तृतीय पाद माइनस माइनस। तो चलिए हम आगे हम लोग फार्मूला देखते हैं। क्या आपका फार्मूला, तो चलिए आप 10th का सिर्फ फार्मूला रहेगा, समझिए कि इससे आगे पहले हम इसके बारे में 9th में नहीं पढ़े थे। तो चलिए पहला क्या है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, सॉरी क्या है, मूल बिंदु निकालना है ना। तो मूल बिंदु का क्या है, √x² प्लस में y²। ये एक्स वाई क्या है आपका, याद रखिए, भुज है ना कोटि, उस समय याद रखिएगा, जब बनाएंगे तब आपको अच्छे तरह से समझ में। अभी फार्मूला याद रखिए कि मूल बिंदु का, फिर मूल बिंदु से दूरी सिद्ध निकाले तो क्या होगा, मूल बिंदु से हो जाए आपका √x² प्लस में y²। अब दूरी सिद्ध, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब ज्ञात करना तो क्या होगा, फॉर्मूला होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, या इसका दूसरा का हो जाएगा √x1 - x, क्या हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक बनाइएगा, आपका वही आंसर आ जाएगा। अगला बोला है अंतर विभाजित, क्या है, विभाजित सी का निर्देशांक, अंतर विभाजित सी का निर्देशांक। देखिए बहुत ईजी, mx2 प्लस में nx1 बटा में m प्लस में n, क्या है, mx2 प्लस में nx1 प्लस में m प्लस में n, कॉमा हो जाएगा आपका my2 प्लस में ny1 प्लस में m प्लस में n, क्या है, my2 प्लस में ny1 बटा में m प्लस में n। तो याद रखिएगा कि अंतर विभाजित सी का निर्देशांक, अंदर, अंदर का अंतर कहेगा तो मतलब अंदर का, अंतर विभाजित सी का निर्देशांक mx2 प्लस में nx1 बटा में m प्लस में n, कॉमा आपका हो जाएगा कॉमा my2 प्लस में ny1 बटा में m प्लस में n। अगला बोला है बाहरी विभाजित सी का निर्देशांक। क्या बोला है, बाहरी विभाजित सी का निर्देशांक आपका हो जाएगा mx2 माइनस में nx1 बटा में m माइनस में n, my2 माइनस में ny1 हो जाएगा आपका, हो जाएगा m माइनस में n हो जाएगा, क्या होगा n। देखिए फार्मूला दोनों एक ही है, लेकिन इसमें ना बाहर वाला में माइनस कर दिया, अंतर वाला, अंदर वाला में अंतर, अंतर विभाजित नहीं, अंदर विभाजित होगा आपका, क्या है, अंदर कर दीजिए, अंदर, अंदर या अंत विवर्जित हो जाएगा। क्या, अंत सबसे अच्छा कर लीजिए, इसको अंत कर लीजिए, यानी कि अंत, वही था अंतर, अंत करिए या अंदर। तो याद रखिए अंतर विभाजित सी का निर्देशांक प्लस में होगा mx2 प्लस में nx1 बटा में m प्लस में n, कॉमा my2 प्लस में ny1 बटा में जाएगा m प्लस में n। अब इसमें माइनस में आएगा, बाहरी में क्या होगा, बाहरी विभाजित सी का निर्देशांक mx2 माइनस में nx1, सेम है ना आपका, उसमें खाली इसमें माइनस लगा, उसमें प्लस mx2 माइनस nx1 बटा में m माइनस में n, कॉमा my2 माइनस में ny1 बटा में m माइनस में n। ये आपका हो जाएगा किसका, बाहरी विभाजित सी का निर्देशांक। ये तो और लीजिए आपका मध्य बिंदु x, y का निर्देशांक, क्या है, मध्य बिंदु x, y का। तो x1 प्लस में x2 बटा में 2, y1 प्लस में y2 बटा में 2, मतलब 2 है तो 2 से जोड़ देते, 2 से भाग देते, x1 प्लस में x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। नेक्स्ट बोला आपका कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। क्या बोला, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, बहुत ईजी है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में, ये 3 होता है कितना 3, y1 प्लस y2 प्लस y3, ये भी 3 होता है, नीचे कितना 3। तो याद रखिएगा कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। आपका हो जाएगा त्रिभुज के अंत केंद्रक का निर्देशांक। क्या बोला है, त्रिभुज के अंत केंद्रक का निर्देशांक, क्या अंत या अंत कर लीजिए, अंत केंद्रक का निर्देशांक मतलब अंदर वाला ax1 प्लस में bx2 प्लस में cx2 प्लस में होगा a प्लस b प्लस c, बहुत ईजी, ax1 प्लस में bx2 प्लस में cx
3 बटा होगा ए प्लस बी प्लस सी कॉमा ए क्या है ए वाई 1 प्लस में बी वाई 2 प्लस में बी क्या है आपका सी क्या है सी वाई 3 बटा होगा ए प्लस बी प्लस में सी। तो ये अंतः क्या होगा त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक क्या रखे ए x1 प्लस में बी x2 प्लस में सी x3 बटा में ए प्लस बी प्लस सी कॉमा ए वाई 1 प्लस बी वाई 2 प्लस सी वाई 3 बटा में ए प्लस बी प्लस में सी। और लास्ट आपका इससे 2 नंबर या 5 नंबर भी आता है, बहुत बार पूछा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसमें नियामक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/3 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 देखिए क्या करना है 1/2 ब्रैकेट हो जाएगा x1 ब्रैकेट y2 क्या लेंगे पहले y2 माइनस में y3 क्या घटाना है y2 माइनस y3 प्लस में x2 अब देखिए कहाँ से घट रहा है तो y3 तो लिखेंगे y3 जो है ना वही लिखे y3 माइनस में y1 जो इसमें रहेगा वो नहीं लिखेंगे y3 इसमें y2 है तो y1 घट जाएगा y3 माइनस में y1 प्लस में x3 क्या है y1 माइनस में y2 क्या कि 3 है तो क्या होगा y2 हो जाएगा आपका। तो याद रखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस में क्या है x2 y3 माइनस y1 ब्रैकेट 1 x2 था सॉरी क्या है y1 माइनस में y2 इन आपका सूत्र है। याद करने का एक ही तरीका है, इसको याद रखिए 1/2 x1 याद रखिएगा अब ब्रैकेट y2 क्या लेंगे y2 माइनस में y3 y2 में से क्या घटेगा y3 ब्रैकेट 1 x2 अब देखिए y3 है तो y3 में 2 है तो 1 होगा क्या हुआ 2 तक 1 जो रहेगा उसको नहीं दूसरा लिखेंगे यहाँ जो है वो पहले लिख ली y3 तो y3 लिखे y2 है तो मतलब कौन घट रहा है y1 नहीं है तो y1 लिख लेंगे। यहाँ आपका y1 है तो क्या लिखेंगे y1 y3 है y2 नहीं ना इसमें तो y2 को घटा लेंगे ये आपका x3 है। तो याद रखिएगा 1/2 ब्रैकेट x1 कॉमा y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y2 माइनस में y1 माइनस में y2 ये आपका त्रिभुज का क्या था क्षेत्रफल था। तो चलिए ये फॉर्मूला 10 का कल से हम लोग देखेंगे पर्सनली 4 देखेंगे इसका नियामक ज्यामिति का। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त तक। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।